हेलो दोस्तों, मैं साइंस का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, तो 1 मीटर से लेकर 10 पर पावर 4 मीटर तक। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवस्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग चाल बराबर क्या होता है, तो आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, यानी क्या हो जाएगा, v बराबर एन लैम्बडा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कारक के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा तरंग गति। आगे देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति के विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका श्यान बल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है, तो आंसर आपका हो जाएगा केशिकत्व क्रिया, यानी कैपिलरी क्रिया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं, तो क्रांतिक वेग। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कोणीय संवेग का बीमा क्या होता है, तो ml² T इनवर्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योक्टो का मान कितना होता है, तो योक्टो का मान 10 पर पावर -24 होता है। आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवासीय क्षेत्र में अनुमानित शोर के स्तर कितनी होनी चाहिए, तो आंसर होगा आपका 55 डेसिबल, यानी रेसिडेंशियल क्षेत्र में कितना होना चाहिए, तो 55 डेसिबल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में कार्बन तत्व की औसत मात्रा कितनी होती है, तो 18%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है किस विधि के द्वारा, तो आंसर आपका हो जाएगा रवाकरण, यानी क्रिस्टलाइजेशन। आगे देखना है कि इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, तो इथेनॉल का क्वथनांक 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है मुद्रा धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जिसमें बने होते हैं जो जमने पर उसका आयतन क्या होता है, तो बढ़ जाता है दोस्तों। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा क्या होगा, यानी आयन ऊर्जा घटेगा दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो मोल की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1095 गुने 10 पर पावर -28 ग्राम होता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ल्यूकेमिया के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा फास्फोरस 32। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15वें तत्व और स्कैंडियम तथा इट्रियम के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो दुर्लभ मृदा धातु कहा जाता है दोस्तों। यानी दुर्लभ मृदा धातु में कुल कितने तत्व हो जाएंगे, तो 17। 15 आपका हो जाएगा लेंथेनाइड और 2 हो गया आपका स्कैंडियम और इट्रियम, तो टोटल कितने हो गए, 17। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सामान जैसे डिस्क ड्राइव, MP3 प्लेयर, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फ़ोन आदि निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो दुर्लभ मृदा धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा भंडारों के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान है दोस्तों, तो चाइना। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वसन विश्लेषण किस अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है दोस्तों, अम्ल क्षार अभिक्रिया, यानी बेस एसिड अभिक्रिया पर ये काम करता है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टार्टरिक एसिड। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किस चीज़ को बनाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो दवा बनाने में किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 होता है सिरका का पीएच मान। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिलियन में विलेय के कणों की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निलंबन कण का आकार कितना होता है, तो 10 पर पावर -3 सेंटीमीटर से लेकर 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर
तक या इससे अधिक होता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन को कौन सा रंग प्रदान कराएगा, यानी गुलाबी रंग देगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कह रहा है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, तो मीथेन। आगे देखिए, कह रहा है कि हीरा में कार्बन प्रसंकरित होता है, यानी पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो आपका हो जाएगा sp3 का, हीरा का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, तो 2.417 होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम जेली का ताप प्रेशर कितना होता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, कह रहा है कि विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो सेलुलोज से। विस्कोस फाइबर किससे होगा, सेलुलोज से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रस्सियाँ, खिलौना, पाइप, रेसे आदि बनाने के लिए किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों पॉलीप्रोपीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।